आत्मा हमेशा शुद्ध और सही निर्देश ही देती है, पर यह स्थिर और सबसे नीचे दबी हुई है। मन हर वक्त इस पर सवार हो इसे दबाए रखता है और अपनी चंचलता से विवेक का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता ही रहता है। अतः इंसान को चाहिए। ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है कुछ कहती है साईं की चक्की। शिरडी के संत श्री साईनाथ जितने सौम्य सरल दिखते, उनकी क्रियाकलाप उतने ही अर्थपूर्ण और विस्मृत कर देने वाले होते। कभी कभी तो उनकी ऐसी ही आम जन की समझ से परे के कार्यों को देखकर शिरडी के कुछ लोग उन्हें पागल कहकर उनका अनादर भी किया करते। किंतु जो तीक्ष्ण बुद्धि और आस्थावान लोग थे, उन्हें फटी कफनी में साधारण से दिखने वाले उस फकीर की असाधारणता का एहसास होने लगा था। ऐसे लोग बाबा की किसी भी ऐसे चमत्कारी कार्य का साक्षी बनने को ललायित रहते और जब भी कोई ऐसा अवसर आता, अपने सारे काम छोड़ द्वारका माई की ओर दौड़ पड़ते। श्री साईं के ऐसे ही अद्भुत अनूठे कार्यों में से एक है साईनाथ द्वारा चक्की चलाना। श्री साईं सचरित्र के रचयिता दाभोलकर जी, जिन्हें बाबा ने हेमाडपंत नाम दिया था, ना सिर्फ उच्च शिक्षित और प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, बल्कि ऐसे महान विद्वान को दूरदर्शी कहना उचित होगा। उन्होंने एक पागल फकीर से दिखने वाले, पागलों से हरकत करने वाले और भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करने वाले संतों के संत श्री साईनाथ के तेज को न सिर्फ पहचाना, बल्कि हृदय से इस बात को महसूस भी किया कि इस महान ज्योति पुंज की जीवन गाथा को संकलित किया जाना अति कल्याणकारी सिद्ध होगा। इनकी अद्भुत लीलाएं और उसमें निहित शिक्षा इस जगत रूपी सागर को पार करने में ज्योति स्तंभ का काम करेगी, जो भक्तों को सही दिशा का ज्ञान कराती रहेगी। बाबा के अद्भुत क्रियाकलापों, उनमें निहित अलौकिक शिक्षा को समझकर हेमाडपंत अत्यंत प्रभावित थे। साईं सचरित्र में वे स्वयं लिखते हैं कि सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल जब मैं श्री साईं के दर्शनार्थ द्वारका माई गया, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईनाथ फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रख गेहूं पीस रहे थे। उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए शिरडी के नर नारी की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेरे पूछने पर गांव वासियों ने बताया कि शिरडी को हैजा के प्रकोप से बचाने के लिए श्री साईं यह उपाय कर रहे हैं। उनकी इस लीला का चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। इस अति फलदायी और शुभ ग्रंथ श्री साईं सचरित्र के पहले अध्याय में ही ग्रंथकार ने अपने उपरोक्त शब्दों को लिखा है। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा द्वारा उस गेहूं के आटे को शिरडी के गांव की मेड़ पर डलवाने मात्र से आसपास के गांवों में वे बेतरह फैल रहे हैजा की बीमारी से शिरडी सुरक्षित रही थी। इस बात का उल्लेख हेमाडपंत जी ने भी ग्रंथ के इसी पहले अध्याय में किया है। तो क्या गेहूं का आटा हैजा को फैलने से रोकने की दवा है? यदि हो भी
तो क्या स्वयं साईनाथ को अपने हाथों से उसे पीसने की आवश्यकता थी? साफ है कि उपरोक्त दोनों सवालों का जवाब ना ही है। इस शिरडी के संत को किसी आम इंसान की तरह सिर्फ शिरडी की ही चिंता नहीं, बल्कि उन्हें तो पूरी मानव जाति को ही कुछ बताना सिखाना था। इसी निमित्त उन्होंने मानव शरीर धारण किया ही था। यूं तो उनके भक्त साईं को अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें शिव का अंश मानता है, कोई विष्णु का अवतार, किसी को गणपति गजानन का रूप दिखते हैं, तो किसी को उनकी ममतामयी छवि में माँ नजर आती है। वैसे भी साईं में आई यानी माँ शब्द समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का संरक्षण, गुरु की सीख और ईश्वर का ईश्वरत्व सभी रूप में पूजे जाते हैं साईनाथ। पर जो रूप सबसे अधिक मान्य है वह है गुरु का। यही कारण है कि गुरुवार को साईं मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो यह चक्की पीसना, आटे को गांव की मेड़ पर डलवाकर गांव को हैजे से बचाने की तदबीर करना, जिसे लोगों ने उनका एक चमत्कार ही समझा, बाबा की अद्भुत लीलाओं में से एक लीला ही है, जो प्रत्यक्ष रूप में जरूर हैजा को गांव में प्रवेश करने से रोकने की अचूक दवा साबित हुई। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें बहुत ही उत्तम ज्ञान निहित है। यह गांव की सीमा प्रतीक है मानव मन की सीमा का, और गेहूं के सफ़ेद बेदाग रंग उसे चारों ओर घेरा डालना, मन को दूषित और कुविचारों से सफ़ेद रंग की तरह साफ और सुरक्षित रखना है। चक्की के 4 पार्ट होते हैं। पहला है नीचे का पार्ट, जो जमीन से जुड़ा और स्थिर होता है। यह चक्की का मुख्य पार्ट है। दूसरा ठीक इसके ऊपर और समकक्ष होता है, पर यह गतिमान होता है। तीसरा है दूसरे पार्ट पर कसी हुई लकड़ी की मुठिया, जिसे हैंडल कहिए, जिसे पकड़कर इसे चलाया जाता है। चौथा चक्की के बीच में लगा लकड़ी का मजबूत खूंटा, जिसे चक्की का केंद्र कह सकते हैं। इसके होने से ही चक्की का अस्तित्व है। इंसान के अंदर भी ये चारों पार्ट यानी कि एक चक्की मौजूद है, जिसमें पीसने का काम निरंतर जीवन भर चलता ही रहता है। पहला नीचे का पार्ट है आत्मा, जो हमेशा शुद्ध और स्थिर रहती है। इसके ऊपर वाला दूसरा पार्ट है मन, जो सदा चंचल, द्रुत आकर्षित एवं गतिमान बना रहता है। तीसरा है इस पर कसी हुई मुठिया। यह चक्की का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और यह है विवेक। आत्मा हमेशा शुद्ध और सही दिशा निर्देश ही देती है, पर यह स्थिर और सबसे नीचे दबी हुई है। मन हर वक्त इस पर सवार हो इसे दबाए रखता है, और अपनी चंचलता से विवेक का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता ही रहता है। अतः इंसान को चाहिए कि विवेक की मुठिया को मजबूती से पकड़कर सावधानी पूर्वक अपनी चक्की को चलाए। तनिक भी असावधानी दिशा भटका सकती है, जिसके फलस्वरूप उत्तम फल की प्राप्ति से वंचित होना पड़ सकता है। अब चौथे की बात करें तो वह खूंटा, वह चक्की का केंद्र है स्वयं इंसान, क्योंकि उसके अंदर ही तो स्थित है यह कर्म की चक्की। इंसान अपनी भौतिक इच्छाओं और चाहतों को पूरी करने की जोड़ जुगाड़ में कुछ इस कदर पिसता रहता है कि उसे अपने अंदर नित्य निरंतर चल रही इस चक्की का ध्यान ही नहीं रहता। फलस्वरूप आटा दरदरा तैयार हो जाता है, जिस वजह से जीवन के राह में गड्ढे और रोड़ों का सामना करना पड़ता है। इसी नित्य निरंतर चलने वाली चक्की की ओर संकेत है साईं का चक्की चलाना।
ताकि अपने अंदर चलने वाली इस चक्की को उचित दिशा और सही गति देना याद रहे और कर्म फल का उत्तम आटा प्राप्त हो सके। रही बात गांव में हैजे की बीमारी के प्रवेश ना करने की, तो यह दिव्य अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। साईं के तेज के समक्ष हैजे की क्या बिसात। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन आपको तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम। इतुत न डोल मनवा साईं साईं बोल।